नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रितेश और आप देख रहे हैं हॉरर किस्से। दोस्तों, लेके आ गए हम आपके लिए एक नई कहानी। चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। मेरठ, एक ऐसा शहर जिसके बारे में सुनते ही लोगों को सिर्फ आर्मी की कंटोनमेंट और भीड़-भाड़ वाला मार्केट एरिया यही सब ध्यान में आते हैं। लेकिन दोस्तों, इन दो जगहों के बीच एक ऐसी जगह भी है जिसके बारे में लोग बात करना भी पसंद नहीं करते। जीपी ब्लॉक का बंगलो, जो कि काफ़ी साल से बंद पड़ा है, लेकिन उसके अंदर कुछ चीज़ें हैं जो आज भी चल रही हैं। दोस्तों, कभी आपने किसी ऐसी जगह के बारे में सुना है कि जिसके पास से भी लोग गुजरना अपशगुन मानते हैं? ये सिर्फ उस बंगलों की कहानी नहीं है दोस्तों, ये उन 4 लोगों की कहानी है जो कि उस बंगले के अंदर एक टेबल के चारों तरफ बैठे रहते हैं। लेकिन दोस्तों, ट्विस्ट की बात यह है कि वो 4 लोग 6 साल पहले ही मर चुके हैं। तो दोस्तों, इस कहानी में हम बात करने वाले हैं उन 4 लोगों की कहानी। और दोस्तों, उस जीपी ब्लॉक में क्या-क्या पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती है, ये सभी इस कहानी में बात करेंगे। तो दोस्तों, जीपी ब्लॉक की फाइल आज खुलने वाली है। मैं आपको वार्न करना चाहूँगा कि इस कहानी को बिल्कुल भी अकेले न देखें। जीपी ब्लॉक नाम सुना तो सिर्फ आर्मी का हेडक्वार्टर और भीड़ भाड़ वाला मार्केट एरिया सिर्फ यही ध्यान में आता है। लेकिन सिविल लाइन के एरिया में एक बंगलो पड़ता है जो कि जीपी ब्लॉक के नाम से मशहूर है। दोस्तों, ये बंगलो कोई आम बंगलो नहीं है। लाल ईंटों से बना हुआ एक हॉन्टेड बंगलो है दोस्तों। इस बिल्डिंग को पहले ब्रिटिशर्स अपने रेजिडेंशियल के तौर पर यूज़ करते थे, फिर बाद में आर्मी ऑफिसर्स ने इसे यूज़ किया। लेकिन दोस्तों, काफ़ी समय से एकदम से ये जगह सुनसान पड़ गई। दोस्तों, वहाँ के लोकल लोग कहते हैं कि उन्हें इस बंगलों में से अजीब सी आवाज़ें आती हैं, किसी के चीखने की, किसी के चिल्लाने की। दोस्तों, पहला केस 1990 में दर्ज हुआ था, जब वहाँ से एक कॉलेज स्टूडेंट गुजर रहा था तो उसने उस बंगलों में एक लाइट जली हुई देखी। उसने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस ने आकर देखा तो बंगलो बिल्कुल खाली था, लेकिन दोस्तों लाइट जल रही थी। दोस्तों, इसके बाद सबसे डिस्कस्टिंग चीज़ ये थी कि जब दूसरा केस दर्ज हुआ तब एक आदमी जो कि काफ़ी बड़ी उम्र का था, वो जीपी ब्लॉक के पास से गुजर रहा था तो उसने खिड़की में से देखा कि अंदर 4 लोग एक टेबल के चारों तरफ बैठे हुए हैं और टेबल पर एक कैंडल, एक विस्की की बोतल और 4 ग्लास भी रखे हुए हैं, जैसे कि वो लोग पार्टी कर रहे हों। ये देखकर उस आदमी के होश उड़ गए। वो भागता हुआ बाकी लोगों को बुलाकर लाया, लेकिन जब तक लोग वहाँ पहुँचे तो वहाँ कुछ नहीं था। लेकिन दोस्तों, सामान वहाँ पर वैसे का वैसा ही पड़ा था। लोग वहाँ से आने के बाद तरह तरह की बातें करने लगे कि ये जगह कुछ ठीक नहीं लगती। यहाँ पर ऐसी ऐसी चीज़ें काफ़ी बार देखी गई हैं। लगता है यहाँ पर ये 4 आत्मा फंस कर मर गई हैं, ऐसे ही पार्टी करते हुए, या फिर इन लोगों ने यहीं पर सुसाइड कर लिया है। लेकिन दोस्तों, असली बात क्या है ये तो आपको आगे ही पता चलेगा। दोस्तों, असली बात तो ये है कि वो लोग 6 साल पहले ही मर चुके हैं, बहुत ही रहस्यमय तरीके से, जो कि किसी को नहीं पता। दोस्तों, ये कहानी या ये बंगलों की कहानी सिर्फ इन 4 लोगों तक ही सीमित नहीं है दोस्तों। ये कहानी उन 2 लड़कियों की भी है जो जीपी ब्लॉक के छत पर काफ़ी बार देखी गई हैं। चलिए दोस्तों, ले चलते हैं आपको दूसरी हॉरर पैरानॉर्मल एक्टिविटी पर। रात का समय था। जीपी ब्लॉक में एक अजीब सा सन्नाटा था। दोस्तों, रात के बादलों ने जीपी ब्लॉक को घेर रखा था और सब कुछ सुनसान पड़ा था। लेकिन दोस्तों, वहाँ के लोकल लोग बरसों से एक कहानी सुनते आए थे कि जीपी ब्लॉक के टेरेस पर 2 लड़कियाँ दिखाई देती हैं। भूलकर भी उन लड़कियों को मत देख लेना, लेकिन अगर उन लड़कियों ने तुम्हें देख लिया तो तुम्हारा ज़िंदा बचना नामुमकिन है। दोस्तों, ये बात वहाँ बैठे एक लड़के रमेश ने भी सुनी।
दोस्तों, रमेश ने ये बात सुनते ही उन लोगों की तरफ देखा और सोचा, यार लोग इतने बड़े अंधविश्वासी कैसे हो सकते हैं। मतलब सुनी सुनाई बरसों की बातों पर अभी तक यकीन कर रहे हैं। वहाँ जाके तो देखो कि सच में ये चीज़ें होती हैं या नहीं होती हैं। दोस्तों, रमेश एक जर्नलिस्ट था, वो ये बातें क्यों ही मानने वाला था। तो दोस्तों, रमेश ने एक दिन वहाँ जाकर ये बातें सच है नहीं ये देखने का प्लान बनाया। तो दोस्तों, अगले दिन रात को 1 बजे रमेश अपना फ़ोन और टॉर्च लेकर बंगलों के अंदर घुस गया। दोस्तों, बंगलो काफ़ी ज़्यादा अच्छा या कहने में आलीशान नहीं था। मतलब इनिशियली सारी दीवारें सीलन से भरी हुई और अंदर इतना गंद फैला हुआ कि चलते वक्त जूतों की आवाज़ें ऐसी आती थी जैसे ही कोई रमेश का पीछा कर रहा हो। लेकिन रमेश ने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया। वो सीढ़ियों वाले रास्ते से ऊपर चला गया। दोस्तों, ऊपर जाते ही रमेश जो देखता है उसका हलक सूख जाता है। वहाँ पर 2 लेडीज़ बैठी थी। एक ने लाल कलर का सूट सलवार पहन रखा था और दूसरी ने सफ़ेद कलर की साड़ी। दोस्तों, रमेश ये देखते ही हक्का बक्का रह गया। उसने सोचा कि यार रात के 1 बज रखे हैं और 1 बजे 2 लड़कियां टेरेस पे ये क्या कर रही हैं। तो दोस्तों, रमेश ने आवाज़ मारी कि एक्सक्यूज़ मी, आप दोनों यहाँ पे क्या कर रही हैं इतनी रात को। दोस्तों, उनकी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया। रमेश ने फिर आवाज़ मारी, आप सुन रही हैं मुझे। तब उनमें से रेड ड्रेस वाली लड़की ने अपना चेहरा पलटा और उसकी तरफ देखा। दोस्तों, उसका आधा चेहरा पूरा जल चुका था और उसकी आंखें बिल्कुल खाली पड़ी थी। रमेश का पूरा शरीर ऊपर से नीचे तक कांप गया। लेकिन जैसे तैसे रमेश संभला और उसने अपना कैमरा और टॉर्च संभाली और लड़की की वीडियो बनाई। लेकिन दोस्तों, ये यहीं तक नहीं था। जब सफ़ेद साड़ी वाली लेडीज़ पलटी तब रमेश के पाँव तले ज़मीन खिसक गई। वो उसकी माँ थी। हाँ दोस्तों, रमेश की माँ। दोस्तों, चौंकाने वाली बात ये नहीं है कि वो उसकी माँ थी। चौंकाने वाली बात ये है कि रमेश की माँ तो 6 साल पहले ही मर चुकी थी। दोस्तों, ये नज़ारा देखते ही रमेश इतना सदमे में आ गया और उसका दिल इतना दहल गया कि वो वहाँ से नीचे की तरफ भागने लगा, ये कहते हुए कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, ये हो ही नहीं सकता। और दोस्तों, उस दिन के बाद रमेश का नामो निशान मिट गया। रमेश कहीं भी नहीं दिखा, ना उसका कोई नामो निशान मिला। मतलब रमेश वहाँ से जीपी ब्लॉक से गायब ही हो गया। लेकिन हाँ दोस्तों, रमेश का मोबाइल ज़रूर मिला जीपी ब्लॉक के पीछे वाले नाले में। दोस्तों, मोबाइल वहाँ पे पड़ा हुआ था जो कि पानी से बिल्कुल भीगा हुआ था, लेकिन उसमें लास्ट रिकॉर्डिंग बची हुई थी। और उस रिकॉर्डिंग को जब देखा गया या सुना गया, उसमें रमेश भागता हुआ कह रहा था कि ये 2 लड़कियाँ ज़िंदा नहीं हैं, ये इंतज़ार कर रही हैं, शायद तुम्हारा भी। बस इतना ही रिकॉर्डिंग में था। उसके बाद फ़ोन बंद हो गया। दोस्तों, क्या थी वो हवेली के 3 दरवाज़ों वाली बात जिससे कि लोग आज भी परिचित हैं, लेकिन कोई भी उसके अंदर जाने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि सबको पता है उसके अंदर जाना मतलब मौत को बुलावा देना है। उन दिनों जीपी ब्लॉक के लोग उस बंगलों को 3 दरवाज़ों वाली हवेली भी कहते थे, क्योंकि दोस्तों उस बंगलों में 3 लोहे के बड़े बड़े दरवाजे थे जो कि पूरी तरह जंग खा रखे थे। दोस्तों, किसी अकेले आदमी को खोलने की ताकत मुझे नहीं लगता कि कोई अकेला आदमी वो दरवाज़ा खोल सकता होगा। कम से कम 4 से 5 बंदे चाहिए उन दरवाज़ों को खोलने के लिए। लेकिन दोस्तों, रहस्यमय बात ये थी कि उनमें से एक दरवाज़ा कभी ना कभी सुबह के टाइम पर खुला हुआ मिलता। लोग ये बात नोटिस भी करते, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई उसके अंदर जाने की। दोस्तों, कॉलेज के बच्चे वहाँ पर पढ़ते थे, तो पढ़ते पढ़ते उन्होंने एक दिन ट्रुथ और डेयर खेलते वक्त एक डेयर लिया कि जीपी ब्लॉक के बाहर रात को जाना है और 15 मिनट तक रुकना है और देखना है कि दरवाज़ा खुलता कैसे है। दोस्तों, कॉलेज के बच्चे थे, उस टाइम पे जोश था, जुनून था, तो 4-5 बच्चे निकल गए। उनमें से एक बच्चा था रवि, जिसके पास अपना कैमरा और एक टॉर्च थी। दोस्तों, रात को 2 बजे वो पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर इंतज़ार करने लगे कि कुछ तो हलचल हो, हम भी देखें कि यार मतलब क्या तो है उस जगह में जो दरवाजे इतने बड़े बड़े दरवाजे खुल जाते हैं। दोस्तों, 10 मिनट तक वो बैठे रहे, लेकिन कुछ नहीं हुआ।
मतलब ना कोई हलचल ना कुछ और, बस ठंडी हवाएं चल रही थी। सारे बोर होने लगे। लेकिन दोस्तों 10 मिनट के बाद अचानक उनमें से एक दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। दोस्तों जैसे ही दरवाज़ा खुला, अंदर से एक काली सी परछाई, या कह सको कि एक आदमी का साया खड़ा था। उसके हाथ में भी कुछ था, शायद एक विस्की की बोतल। दोस्तों रवि ने जैसे ही देखा, उसने फटाफट कैमरा खोला और उस आदमी की तरफ फोकस किया। लेकिन दोस्तों कैमरे की बैटरी ब्लिंक करने लगी और कैमरे की स्क्रीन फ्लक्चुएट होकर बंद हो गई। दोस्तों रमेश ने टॉर्च जलाई और उस आदमी का चेहरा देखने की कोशिश की। लेकिन दोस्तों इतने अपने टॉर्च चलाता, दरवाज़ा धड़ाम से बंद हो चुका था। जैसे ही दोस्तों दरवाज़ा बंद हुआ, कॉलेज के बच्चे इतने बुरी तरह डर गए, अपनी अपनी जगह वो भाग खड़े हुए। लेकिन दोस्तों आज तक रवि अपना कैमरा खोलकर देख नहीं पाया, ना ही उस वीडियो को उसने रिकवर करके देखा, क्योंकि वो सदमा उसके अंदर तक बैठ गया है। उसमें हिम्मत ही नहीं होती कि वो आज भी उस वीडियो को खोलकर देख सके कि उस दिन हुआ क्या था। अगली सुबह रवि जब गया उसी दरवाजे के पास, तो उसने देखा कि उसमें बड़ी बड़ी दरारें पड़ रखी हैं, जैसे कि कोई अंदर से दरवाजे को टक्कर मार रहा हो और बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। दोस्तों वहाँ के लोग ये भी कहते हैं कि ये दरारें हर दिन और ज़्यादा गहरी होती जाती हैं, जैसे कि कोई बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन वो कौन है किसी को नहीं पता, और ना ही कोई अंदर जाने की कोशिश करता है, क्योंकि दोस्तों अंदर जाना मतलब मौत को बुलावा देना है। तो दोस्तों चलते हैं अगले पार्ट पर, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन, और पुलिस ने खोले ऐसे ऐसे राज जिससे कि वहाँ के लोग हक्के बक्के रह गए। दोस्तों रात का समय था। पुलिस की जीप वहाँ पर साइन बजाती हुई आ रही थी, और जो चौकीदार ने बयान दिया था उससे पुलिस भी घबरा चुकी थी। दोस्तों चौकीदार का बयान यह था कि साहब, मैंने पहले भी 4 आदमियों को हवेली के अंदर टेबल के चारों तरफ बैठे हुए देखा है, लेकिन जब दोबारा मैं काफ़ी सारे आदमी लेके जाता हूँ तो वो गायब हो जाते हैं। मैंने सोचा कि लगता है ये मेरा भी कोई वहम होगा, या काम करते वक्त शरीर में थकावट के मारी ऐसे ऐसे नज़ारे मुझे दिखते हैं। लेकिन साहब आज मैंने जो देखा, इस बंगलों की खिड़की में से कोई मुझे घूर रहा था। मैंने सोचा कि कोई वहम होगा, लेकिन साहब उस चीज़ की, या कह लो उस प्रेत या भूत की आंखों में लाल लाल चमक थी, जिसे देखकर मैं इतना घबरा गया और मैंने आपको बुलाया। दोस्तों पुलिस ने यह बात सुनते ही अपनी इन्वेस्टिगेशन चालू कर दी। पुलिस बंगलों के अंदर गई और उसने जो देखा वो भी हैरान रह गई। दोस्तों बंगलों के अंदर एक ताज़ा दिया जला हुआ था, और उसके तरफ इधर उधर ताज़ी अगरबत्ती के टुकड़े पड़े हुए थे, और एक लाल चुनरी जैसा कपड़ा भी पड़ा हुआ था, और सबसे ज़रूरी बात एक फ़ोटो फ्रेम जिसमें 4 से 5 आदमी थे, या कह लो कि 18 से 20 साल के लड़के। लेकिन दोस्तों उनमें से एक लड़का पहचान में आ गया, जो कि वहाँ के पास के ही एक बिल्डर का लड़का था, जो कि 2 साल पहले गायब हो चुका था। दोस्तों उस टाइम पर पुलिस ने इसको मिसिंग रिपोर्ट बनाकर फाइल को बंद कर दिया था। लेकिन दोस्तों फाइल 2 साल बाद फिर से खुल चुकी थी, नए पन्ने फिर से उलट चुके थे। दोस्तों पुलिस ने फ़ोटो में जो और लड़के थे उनको पकड़ा और उनसे पूछताछ चालू की। पहले तो उनमें से किसी ने कुछ नहीं बताया, लेकिन दोस्तों फिर पुलिस की सख्ताई करने पर उनमें से एक लड़का फूट फूट कर रोने लगा और बताने लगा कि सर ये सच है, 2 साल पहले मेरे दोस्त के साथ हम 4-5 लड़के उस बंगलों के अंदर एडवेंचर करने गए थे और उसको एक्सप्लोर करने गए थे। इस सब इसे क्यों भूतिया कहते हैं। लेकिन सर हम इसके अंदर गए तो एक दरवाजे के बाहर काफ़ी सारे लाल धागे और तावीज़ बंधे हुए थे। सर मैं तो पहले डरा हुआ था, लेकिन हमारे दोस्त जो कि बिल्डर का लड़का था उसने उसमें से 2-3 तावीज़ फाड़ कर फेंक दिए। वो बोला कि मैं इन चीज़ों में नहीं मानता, और सर उसी दिन के बाद वो गायब हो गया और वो आज तक नहीं मिला।
दोस्तों ये बात सुनते ही पुलिस बेसमेंट की छानबीन करने नीचे चली गई। दोस्तों बेसमेंट का दरवाज़ा ऐसा था जैसे कि कोई किसी तरह से उसे मंत्र से बांध रखा हो। उसके चारों तरफ लाल धागे और तावीज़ थे और काफ़ी धागे टूट रखे थे जैसे कि किसी ने उसे खोलने की कोशिश की हो। दोस्तों पुलिस ने जैसे तैसे दरवाजे को खोला, लेकिन एक कांस्टेबल के अंदर घुसते ही वो कांस्टेबल चीख मारकर बेहोश होकर गिर गया। दोस्तों अंदर का नज़ारा देखने लायक था, क्योंकि एक पूरा कंकाल, मानव कंकाल पड़ा था जिसके शरीर पर कहीं कहीं मांस था, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा मांस था और पूरा हड्डियों का था ढांचा। दोस्तों उसके हाथ में एक लोहे का तावीज़ था और वहाँ पर लग रहा था कि किसी ने बहुत बुरी तरह कुछ ना कुछ तो दोस्तों कर रखा हो। लेकिन दोस्तों पुलिस की इस रिपोर्ट के बाद मीडिया में ऐसी सनसनी फैल गई, ये देखेंगे अगले पार्ट में। दोस्तों पुलिस की उस रिपोर्ट के बाद जीपी ब्लॉग रातों रात मीडिया में छा गया। ये एक प्राइम टाइम न्यूज़ बन गई। दोस्तों हर चैनल पर यही न्यूज़ चल रही थी कि जीपी ब्लॉग के अंदर का रहस्य आज खुल गया है। दोस्तों हर चैनल पर हर घंटे ये न्यूज़ चल रही थी, जीपी ब्लॉक के अंदर का बंगलो हंटेड है। ये बात सच है या कोई अफवाह? जीपी ब्लॉक का बंगलो नशेड़ियों का अड्डा है या कोई सच में हंटेड प्लेस? दोस्तों वहाँ पर तरह तरह के न्यूज़ रिपोर्टर आने लगे और अपनी अपनी न्यूज़ बताने लगे। दोस्तों इतना सारा होते हुए देख पुलिस ने वहाँ पर सख्ती दिखाई और वहाँ पर बैरिकेड्स लगा दिए। लेकिन दोस्तों जीपी ब्लॉक के लोग दो गुटों में बट गए थे। पहला गुट ये कहता था कि हमने ये चीज़ें महसूस की हैं और ये चीज़ें असली में होती हैं। लेकिन दोस्तों दूसरा गुट ये कह रहा था कि ये बंगलो सिर्फ नशेड़ियों का अड्डा है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। लेकिन दोस्तों वो कहते हैं ना, जिसके साथ ये चीज़ें हुई हो वही इस पर यकीन करता है, बाकी सब इसे अंधविश्वास ही मानते हैं। लेकिन दोस्तों यहीं तक ये बात सीमित नहीं रही, बल्कि टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी इस न्यूज़ को कवर किया कि जीपी ब्लॉक का बंगलो सच में हंटेड है। उसके अंदर से जो जो चीज़ें मिली है वो किसी आम बंगलों में नहीं मिलती। दोस्तों इतना सब होने के बाद जीपी ब्लॉक के लोग आसपास से या दूर दूर से भी आने लगे वहाँ पर ब्लॉगिंग करने। दोस्तों एक बंदे ने वहाँ पर ऐसा व्लॉग डाला कि उसने एक चलती हुई बुक की फ़ोटो डाली। उस चलती हुई बुक का एक ही पन्ना बचा हुआ था, बाकी वो पूरी तरह जल चुकी थी और उस बुक पर लिखा हुआ था, वापिस मत आना, मैं हर वक्त उसे देख रहा हूँ। दोस्तों ये फ़ोटो पढ़ते ही न्यूज़ में और सनसनी फैल गई। दोस्तों पुलिस ने वहाँ पर और सख्ती दिखाकर बैरिकेड्स और सारी जगह पुलिस खड़ी कर दी और 1 महीने तक वहाँ पर पुलिस खड़ी रखी ताकि कोई अंदर जाकर और इस खबर को न फैला सके। लेकिन दोस्तों एक जर्नलिस्ट जिसका नाम कविता था, वो जैसे तैसे सीक्रेटली अंदर घुस गई और यूट्यूब पर लाइव चली गई। और दोस्तों अंदर जाकर जो उसके साथ हुआ वो आप खुद देख सकते हैं। उसने फ्रंट कैमरा चालू किया और ब्लॉगिंग चालू कर दी कि देखिए दोस्तों मैं जीपी ब्लॉक के बंगले के अंदर हूँ। तभी उसे कोई साया दिखा और उसने जोर से बोला, ये क्या था? ये क्या था? कोई मुझे देख मुझे रहा लगता था। है कि मुझे कोई देख रहा है। और इतना बोलते ही उसकी स्क्रीन फ्लक्चुएट हुई और लाइव बंद हो गई। दोस्तों इस ब्लॉग के बाद जीपी ब्लॉग का इंटरनेट स्टक हो गया और उस लड़की के बारे में बात करने लगा। दोस्तों इस खबर के बाद पुलिस ने और सख्ती दिखाई और पुलिस ने वहाँ पर पूरे बंगले को सील कर दिया। दोस्तों खासकर मीडिया को उसके अंदर जाने की बिल्कुल भी अनुमति नहीं है और अब तो कोई भी आम बंदा भी उसके अंदर नहीं जा सकता, क्योंकि जो भी उसके अंदर जाता है वो या तो बचता नहीं या तो रहस्यमय तरीके से गायब हो जाता है। दोस्तों इससे ये तो साबित हो ही गया था कि वो बंगलो हंटेड है। दोस्तों कविता के अंदर जाने के बाद और उसकी लाइव लीक होने के बाद जो सारा किस्सा हुआ, उसके बाद पुलिस ने और सख्ती दिखाई और पूरा बंगलो सील कर दिया। वहाँ पे बड़े बड़े बैरिकेड्स लगाकर सारे पुलिस वालों को वहाँ पर तैनात कर दिया। लगभग 1 महीने तक वहाँ पर पुलिस की भीड़ दिखी। ऐसा इसलिए क्योंकि हर कोई बंदा उसके अंदर जा रहा था और गायब हो जा रहा था। इसके चलते पुलिस ने वहाँ पर नाकाबंदी लगा दी। दोस्तों अब वहाँ जाना
सबके लिए मनाही है दोस्तों, खासकर मीडिया के लिए। दोस्तों, कैसे लगी आपको ये हमारी कहानी? अगर आपको कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें, और ऐसी कहानी मैं लेके आता रहता हूँ तो मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर ले। और अगर आपके साथ कोई ऐसी घटना हुई हो, या आपके पास कोई ऐसा हॉन्टेड प्लेस हो, या जो भी कुछ हुआ हो आपके साथ, तो हमें ईमेल करें। डिस्क्रिप्शन पे हमारी ईमेल आईडी आपको दिख जाएगी। तब तक के लिए दोस्तों, धन्यवाद।